हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स क्रश यूट्यूब चैनल। मैं हूं रौनक अरोड़ा और आज हम लोग करेंगे टीएस ग्रेवाल 2021 एडिशन क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्व विच इज़ फंडामेंटल। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहले समझते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप की लिखी होती हैं। ये भी लिखा होता है कि किस किस पार्टनर को कितनी कितनी पेमेंट किस रीज़न के लिए करी जाएगी और किस पार्टनर से कितनी पेमेंट किस रीज़न के लिए ली जाएगी। बट इन केस अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करते तो उनको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ता है, जो कि हैं ये 6। नंबर 1 इज़ कि रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, कमीशन एटसेट्रा विल नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी पेड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर विल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। यानी कि जो पार्टनर ने लोन दिया फर्म को उस पर सिर्फ उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। नंबर 5, प्रॉफिट लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली बाय पार्टनर। जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो इक्वली बटेंगे पार्टनर्स में। नंबर 6, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। यानी कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता जब तक प्रेजेंट पार्टनर सारे के सारे उसको एग्री नहीं करेंगे। अब फटाफट से इन 6 क्लॉजेस को रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, प्रॉफिट लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इन सब के क्या रूल्स हैं आपने बताना है। सैलरीज ऑफ पार्टनर, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाती तो इसका आंसर है नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी नॉट अलाउड होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी जो पार्टनर ने लोन दिया फर्म को उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट देना होता है। डी इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, ये होता है इक्वल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट चार्ज, पार्टनर की ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यानी जो फर्म ने लोन दिया पार्टनर को उस पर भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म। महेश, रमेश और सुरेश पार्टनर है एक फर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनकी कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। बिजनेस के फर्स्ट ईयर के लास्ट में उनको ये सब प्रॉब्लम्स आई। देखते हैं। महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार रेफर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं दिया जाता। दैट मीन्स जो महेश कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं है जब इनकी, तो नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर है महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। आगे चलते हैं। रमेश वांट दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। सैलरी भी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं दी जाती, तो यहाँ पे रमेश का भी जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सी पे चलते हैं। महेश, रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। यानी फर्म ने लोन दिया हुआ है सुरेश को और महेश और रमेश चाहते हैं कि इस पे सुरेश इंटरेस्ट पे करे, बट सुरेश डज नॉट एग्री। ये यही एफ वाला ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। जब लोन फर्म देती है किसी पार्टनर को तो उस पे अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तभी इंटरेस्ट लिया जाता है, अदरवाइज नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर इसका आंसर है महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, सुरेश विल नॉट पे इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट्स ऑफ कैपिटल, यानी महेश और रमेश ने ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है। वो चाहते हैं प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बट सुरेश डज नॉट एग्री। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है वो इक्वल रहती है। इक्वली प्रॉफिट बढ़ता है, इक्वली लॉस भी बढ़ते हैं। चाहे किसी ने कितनी कैपिटल लगाई हो वो मैटर नहीं करता।
तो इसका आंसर है प्रॉफिट और लॉसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। द क्लेम मेड बाय महेश एंड रमेश इज नॉट एक्सेप्टेड। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन among P, Q and R. State who is correct in each case. A. P used rupees 50,000 belonging to the firm and earn a profit of 5,000. P ने फर्म के 50,000 रुपये यूज़ किए और उससे 5,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। Q और R चाहते हैं ये जो अमाउंट है वो फर्म को दिया जाए। इनका क्लेम बिल्कुल ठीक है। अगर कोई पार्टनर फर्म के पैसे को यूज़ करके कोई प्रॉफिट अर्न कर लेता है तो उसकी लायबिलिटी है वो अमाउंट वापस करना और वो साथ ही साथ उस प्रॉफिट को भी वापस करना फर्म को जो उसने उससे कमाया है। बट इन केस ऑफ लॉस अगर कोई हो जाता है तो वो पार्टनर खुद बियर करेगा उसे और फर्म का पैसा जो उसने लिया वो वापस करेगा। ये बी केस में आएगा। तो ए का आंसर है पी मस्ट पे रुपीज़ 55,000। बी देखते हैं क्यू यूज़ 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। 10,000 फर्म के क्यू ने यूज़ किए हैं और उसको एक लॉस हुआ 1,000 का। वो चाहता है फर्म उस लॉस को बियर करे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर पार्टनर कोई अमाउंट निकाल कर ले जाता है फर्म का, उसको यूज़ करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है तो उसकी लायबिलिटी है उस प्रॉफिट को उस अमाउंट के साथ फर्म को वापस देने की। बट अगर फर्म से कुछ पैसा निकाल के पार्टनर ले जाता है और उसको कोई लॉस हो जाता है तो ये लॉस वो पर्सनली बियर करेगा, इसको फर्म बियर नहीं करेगी। तो इसका आंसर है क्यू मस्ट पे रुपीज़ 10,000। आगे देखते हैं थर्ड। पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कि अब परचेज करने के लिए भी सबका कंसेंट चाहिए गुड्स परचेज करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड। आगे चलते हैं। क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एस पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। अब देखो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको पता है एक नया पार्टनर एडमिट जब तक नहीं हो सकता जब तक प्रेजेंट पार्टनर्स उसको एग्री ना करें। तो यहाँ पे Q और R तो एग्री हैं बट P एग्री नहीं कर रहा W को एडमिट करने के लिए, तो W कैन नॉट बी एडमिटेड, राइट। आगे चलते हैं लास्ट। R हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म, यानी R ने लोन दिया है फर्म को और वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बट P एंड Q डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। P और Q कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ ये डिमांड से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डिमांड कर रहा है। इनकी डीड में नहीं लिखा हुआ है इस तरीके का कोई क्लॉज कि इस पे क्या इंटरेस्ट है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। अब देखते हैं इसका आंसर। आर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बोस, सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ये 3 पार्टनर हैं, इनकी पार्टनरशिप डीड अगेन यहाँ पर नहीं है। बोस ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020, whereas चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020। इनके बीच में ये डिस्प्यूट्स आए हैं। तो अभी देखते हैं इनको। बोस डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल, यानी बोस डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट 10% पर एनम जो 5 लाख उसने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया 1 अक्टूबर को उस पर। बी देखते हैं। सरकार डिजायर्ड दैट हिज सन डीप should be admitted as a partner and he will give him half of his share. बोस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री। सरकार चाहता है कि उसका बेटा डीप जो है उसको एडमिट किया जाए बट बोस और चैटर्जी इस बात पे एग्री नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं। बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स विच इज़ 12% पर एनम। बोस और सरकार चाहते हैं कि चैटर्जी को जो लोन दिया है फर्म ने 50,000 रुपीज़ का, इसकी बात हो रही है, उस पे 12% पर एनम इंटरेस्ट लिया जाए जो कि बैंक भी लेता है उसी रेट पे। आगे चलते हैं। सरकार हैज़ विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़। सरकार ने 50,000 निकाले फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स हैं। बोस एंड चैटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बोस और चैटर्जी ये चाहते हैं कि 10% पर एनम इससे इंटरेस्ट लिया जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव सॉल्यूशन टू ईच इशू ऑफ डिस्प्यूट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड / एग्रीमेंट। इन दोनों में से जो आपको वर्ड अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, दोनों नहीं यूज़ करने, दोनों में से कोई एक जो आपको ठीक लगे याद रहे। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। चलो ए पार्ट का क्या आंसर होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड या अलाउड, दोनों में से कोई भी आप वर्ड लिख सकते हो। टू बोस, बोस को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बी पार्ट देखते हैं। डीप कैन नॉट बी एडमिटेड।
डीप जो है उसको एडमिट नहीं किया जाएगा। सी पार्ट का आंसर होगा नो इंटरेस्ट ऑन लोन टू चैटर्जी विल बी चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन चैटर्जी से नहीं लिया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी उससे रिलेटेड मेंशन नहीं है। एंड द लास्ट वन इज नो इंटरेस्ट ऑन सरकार's ड्राइंग्स विल बी चार्ज। सरकार ने जो ड्राइंग्स निकाली हैं 50,000 की, उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन 5 करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2020 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर भी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। एंड दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2020 ए गेव अ लोन ऑफ 8,000 टू द फर्म। ए ने लोन दिया 8,000 फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। तो जो पार्टनर लोन देता है फर्म को उस पर इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इस पे हमें 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है इनका 15,000 का है, बट पार्टनर एग्री नहीं कर रहे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे और बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पे। तो अब आपने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजन फॉर योर मेथड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट, दोनों में से जो आपको वर्ड ठीक लगे, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर विल बी अलाउड एट 6% पर एनम एंड प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। चलो अब देखते हैं। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए ने दिया 8,000 का लोन और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट 6% उस पर इंटरेस्ट हमें देना होता है और 6 मंथ्स के लिए देंगे क्योंकि उसने अक्टूबर में 1 अक्टूबर को इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये इंटरेस्ट आएगा 240। नेक्स्ट, प्रॉफिट जो अर्न किया फर्म ने वो 15,000 है। इस 15,000 में से ये 240 लेस कर देंगे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये 240 एज एक्सपेंस यहाँ से लेस हो जाएगा, तो प्रॉफिट बच जाएगा 14,760। इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। इसको हम इक्वली शेयर कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो ए शेयर इन प्रॉफिट 14,760 का हाफ हो जाएगा, यानी इसको 1:1 में इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हाफ ए का और हाफ बी का। तो ए का शेयर आ जाएगा 7380 और बी का शेयर भी आ जाएगा 7380। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है आपका, हर्षद एंड धिमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2020 नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। यानी यहाँ पे भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज़ 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। इन्होंने 4 लाख 1 लाख कैपिटल लगाई। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। हर्षद ने फर्म को 1 लाख का लोन दिया हुआ है, 1 अक्टूबर 2020 को दिया था जो। इस पर ध्यान रखना, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1 अगस्त 2020 टू 30 सितंबर 2020। तो ये पीरियड में हर्षद ने बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, अपनी सर्विसेज नहीं दी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज रुपीज़ 1,80,000। प्रॉफिट जो अर्न किया इस अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में वो फर्म ने किया है 1,80,000। डिस्प्यूट हुए अब हर्षद और धिमन के बीच में। हर्षद कहता है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। देखो कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बट येस लोन जो उसने दिया है उस पर हम देंगे 6% पर एनम। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ये भी सर गलत है, प्रॉफिट जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आगे चलते हैं, धिमन क्लेम्स प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्या है, ही शुड बी अलाउड एट 2,000 पर एनम पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। वो कहता है जब हर्षद नहीं था तो मैंने बिजनेस मैनेज किया है, मुझे 2,000 पर मंथ रेम्यूनरेशन दी जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट जो है वो पे करना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धिमन, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपने मेंशन करना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। तो हर्षद के जो क्लेम है उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट वाले उसकी क्लेम का, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू हर्षद विल बी पेड या अलाउड, जो वर्ड आपको ठीक लगे। ओनली इंटरेस्ट ऑन हिज लोन विल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। जो प्रॉफिट है वो इक्वली बटेंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती।
तो प्रॉफिट इक्वली बांटे जाते हैं। धीमन के क्लेम क्या है? फर्स्ट वाले का आंसर है हिज क्लेम इज राइट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वली ही बटेंगे। सेकेंड इज नो रेम्यूनरेशन विल बी अलाउड, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था इसके क्लास के कि रेम्यूनरेशन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं दी जाती किसी भी पार्टनर को। नेक्स्ट क्या है? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड या अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसको सबसे पहले आपने यहाँ पर स्टार्ट करते हुए प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हर्षद, जो हर्षद ने फर्म को लोन दिया 1 लाख का, वो आपने लेस कर देना है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। डिटेल डिस्कशन के लिए मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करूंगा तब डिटेल में इसको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप ये 3000 लेस करोगे। 3000 की कैलकुलेशन मैंने यहाँ करके दिखाई हुई है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय हर्षद, 1 लाख का लोन दिया था उसने, 6% पर एनम इंटरेस्ट देना होता है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है इनकी तब 6% देते हैं, और 6 मंथ्स के लिए देंगे बिकॉज उसने ये अक्टूबर में लोन दिया था, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर टू मार्च मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 3000। तो ये आपका प्रॉफिट जो आ गया ये आ गया 1,77,000। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे हम हर्षद में और धीमन में, कैपिटल में उनकी इक्वली। तो ये नोट नंबर 2 में मैंने लिखा हुआ है प्रॉफिट टू पार्टनर्स। जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड नहीं होती तो प्रॉफिट इक्वली ट्रांसफ़र होते हैं पार्टनर्स को। तो 1,77,000 का हाफ 88,500 आता है। तो 88,500 हर्षद को मिलेगा और 88,500 ही धीमन को मिलेगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे के और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए सब्सक्राइब करें अकाउंट्स क्रश यूट्यूब चैनल को। इस पे मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।